हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव मिश्रा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 8B का पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 8A का खत्म कर दिया था। ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का। अब दूसरा चैप्टर चलेगा। तो चलिए देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, हम लोग को सिद्ध करना है कि किसके बराबरी होगा। ठीक, हम लोग का जो दिया है, हम लोग का क्वेश्चन जो है, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन वो दिया 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, हम लोग को इतना दे रखा है, हम लोग को इतना दे रखा है। अब पूछा है कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी हम लोग को। तो हम लोग को बताना है कि 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को ये चीज है, आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, त्रिकोणमिति का मान जितना दिया है, साइन में, टेन में, कॉस में, इन तीनों का मान याद करना जरूरी पड़ेगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इससे याद जरूर कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक, तो इतना हम लोग का दे रखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे। हल करके हम आगे बताएंगे कि ये मान जो हम लोग को दे रखा है वो किसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। ठीक, 2 मल्टीप्लाई। अब बताइए कि जो 10 30 डिग्री का मान 10 में कितना होता है। ठीक, तो 10 में 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटा के 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान 1/√3। इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले वर्ग कर देंगे। ठीक, 10 30 डिग्री का मान हम लोग इसमें रख लेंगे। ठीक, दोनों जगह। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे √3 प्लस 1 सॉरी, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक, हम कैसे होगा, हम लोग ये जो 30 है, 30 का वर्ग 3 का कड़ी में 3 का सॉरी कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 3 में इसका गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का होगा 2 बटा के अंदर 3 बटा के 3 एक 3 एक 4 बटा के 3। ठीक, ये हम लोग का इतना है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे करेंगे, यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, इसके आगे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 बटा के कड़ी में 3 है। ठीक, अब फिर नीचे आ गया हम लोग का 4 बटा के 3, तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो करेंगे तो इसका होगा 2 गुणे 3 बटा के 4 गुणे कड़ी में 3। ठीक, इतना हम लोग को मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 बटा में 4 गुणे 3। तो क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो इसको कटाएंगे तो 2 एक 2 और 2 दूना का 4। ठीक, तो हम लोग का होगा 3 बटा के 2 √3। ठीक, अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कैसे हल करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ से कड़ी में 3 जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग किसी भी मान की, किसी भी कोण की वैल्यू का मान नहीं पता चलेगा। तो क्या करेंगे, इसको 3 को कड़ी में लिख देंगे। 3 को कड़ी में लिखने के लिए क्या करेंगे, कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3 लिख देंगे तो हम लोग के किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। इसको लिख देंगे कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3 बटा में 2 कड़ी में 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग का हो जाएगा कड़ी में 3 बटा के 2, कड़ी में 3 बटा के 2 हो जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का कड़ी में 3 बटा के 2 कॉस में 30 डिग्री का होता है और साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होती है। तो हम लोग इसको या तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, या तो साइन 30 डिग्री के बराबर होगी, या तो फिर होगी कॉस 60 डिग्री के बराबर। ठीक, आप लोग अपने अनुसार जो विकल्प दिया गया उससे आप लोग चुन सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा। ठीक, तो इसको परिमाण रख के ऐसे हल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग साइन 30 में भी आएगा, कॉस 60 में आएगा, ये कड़ी में 3 बटा के 2। ठीक, तो ये हम लोग आ जाएगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक,
तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। ठीक, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले वाले में। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोग का? दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 10 30 डिग्री। क्या दे रखा है? 2 10 30 डिग्री बटा के, ठीक, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सेम टू सेम है, बस इसमें अंतर क्या है कि पहले वाले में हम लोग को प्लस दे रखा था। पहले वाले में क्या दिया था? यहाँ पे माइनस की जगह प्लस दे रखा था, और दूसरे वाले में यहाँ पे माइनस दे रखा है। अब देख, चलिए लगाते इसको। इसको करेंगे 2 गुणते कड़ी में 10 30 डिग्री का मान 1 अपन कड़ी में 3 बटा किसका होगा 1 माइनस 1/√3 का वर्ग हो जाएगा। इससे डायरेक्ट हम लोग हल करते चलते रहे। 2 बटा कड़ी में 3 और सबके बटे में हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक, 1 माइनस 1/3, ये इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? फिर से वही प्रोसेस करेंगे, या उसमें क्या किया था हम लोग? जोड़ दिए थे। इसमें क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो इसमें घटाने के बाद कैसे लिखेंगे? 2 बटा के कड़ी में 3, तो 3 एक कड़ी में 3 में से एक घटा तो 2 बटा के 3, 2 बटा के 3। ठीक, इतना आ जाएगा, 2 बटा के 3 आ गया। अब क्या करेंगे? इस 3 को इसके साथ, इस 3 को इसके साथ। ठीक, 3 को इस 2 के साथ, इस 2 को इस 3 के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। लिखेंगे कैसे इसको? लिखेंगे 2 गुणते 3 बटा के 2 गुणते √3। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हो गया हम लोग का। इसको 3 को डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। 3 कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3। ये इससे कट गया तो हो गया हम लोग का कड़ी में 3। तो ये किसका मान हो गया? 10 45 डिग्री का। किसका मान हो गया? 10 45 10 60 डिग्री का। 10 60 डिग्री। ठीक, चलिए इसको बता देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत मामूली सा अंतर है। उसमें यहाँ पे प्लस दिया था, यहाँ पे माइनस दे रखा है। इसको 10 30 का मान रख लेंगे, फिर इसको हल करेंगे और धीरे धीरे हल करते आएंगे तो आंसर लास्ट में हम लोग का कड़ी में 3 आएगा। तो कड़ी में 3 का मतलब होगा 10 60 डिग्री। बस ये पूरे की वैल्यू जो हम लोग की है वो 10 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर है। जितनी वैल्यू 10 60 की आएगी उतनी वैल्यू 10 30 डिग्री का है। ठीक, यही है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हम लोग को। आप विकल्प में जो दिया रहेगा आप लोग को, उस पर क्या करेंगे? आप लोग कॉपी पे लगा के टिक लगा लेंगे कि ये विकल्प हम लोग का ये वाला सही है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोग का? अगला क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन में क्या दिया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। क्या दिया है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में, ठीक, होल बटा में दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, अब इसको मान निकालना है कि ये कितने के बराबर है या कितना होगा। ठीक, तो क्या करेंगे? इसमें भी 45 डिग्री का मान रख रहे। क्या करेंगे? पहले 45 डिग्री का मान लिख लेंगे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है उनका? 45 डिग्री का मान हम लोग का होता है 1। ठीक, लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये घट के हो जाएगा 0, ये हो जाएगा घट के 1, सॉरी ये जुट के हो जाएगा 1 2। तो 2 में 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट है। क्या होगा? इनफाइनाइट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। बिना देखे हुए हमने इसे सॉल्व कर दिया, बिना कॉपी कलम छुए हुए। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। इसका मान रख लीजिए, हो जाएगा 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान होता है 1 का वर्ग। इसको हो जाएगा बटा में 1 प्लस 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। या तो इनफाइनाइट दिया होगा या तो आप लोग की कॉपी में 0 दिया होगा। तो दोनों में से कोई एक लगा लेंगे। अगर इनफाइनाइट दिया होगा तो आप लोगों का आंसर इनफाइनाइट आएगा। अगर 0 दिया है तो आप लोगों की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक,
यही दो आंसर आएंगे। जो दिया होगा इसमें पहले इनफाइनाइट, आप लोग किस पे टिक लगाएंगे, पहले इनफाइनाइट पे ही टिक लगाएंगे। ठीक, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, पहला का तीसरा आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग इसमें वैल्यू याद कर लीजिएगा। 10 cos 10 sin cos 10 सबकी वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है sin 2a, दिया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। ठीक, इसमें दिया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब दे रहा है कि इसकी वैल्यू इसके कितने, ए का मान कितना रखे कि ये दोनों की वैल्यू कितनी है, बराबर आ जाए। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यू ए में क्या रखा जाए। सबसे पहले क्या रखेंगे, ए में 0 का मान रख के हम लोग देखेंगे कि वैल्यू बराबर आ रही कि नहीं। ठीक, तो साइन इसमें ए की वैल्यू क्या रखेंगे, लिखेंगे ए का मान, लिखेंगे ए का मान 0 रखने पर। ठीक, अब लिखेंगे साइन 2 0 डिग्री इक्वल टू साइन 2 sin 0 डिग्री। ठीक, अब देखिए साइन में 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणते 0, यहाँ पे 2 गुणते हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। मतलब कि साइन की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, ए की वैल्यू ए पुट करेंगे, सॉरी ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितना 0 लिखेंगे, तो हम लोग को साइन का दोनों वैल्यू क्या होगी, दोनों बराबर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये था हम लोग का पहला का क्वेश्चन नंबर 4। मतलब पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन 4 था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, लिखा है कि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी दिया 10 ब्रैकेट में करके a प्लस बी इक्वल टू कड़ी में 3, क्या दिया कड़ी में 3, और फिर दिया है 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। क्या दिया है क्वेश्चन में आप लोग का, 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 0 डिग्री से, जो इसमें a और b की वैल्यू होनी चाहिए, 0 डिग्री से a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए a प्लस बी की वैल्यू। ठीक, a प्लस बी या a माइनस बी दोनों की सेम वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के इक्वल या छोटा होना चाहिए। ठीक, तो इसमें एक कंडीशन और दे रखा है कि a की वैल्यू क्या दे रखा है, दूसरा कंडीशन कि a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए b से। एक कंडीशन ये होगा, एक कंडीशन है कि 0 डिग्री से बड़ा थीटा a प्लस बी की वैल्यू, चाहे a माइनस बी, ठीक, a प्लस बी या a माइनस बी की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री से लेस देन या इक्वल टू। इसमें कितने कंडीशन दो दे रखे हैं, 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन को हम लोग देखते हुए सॉल्व करेंगे कि कैसे होगा। ठीक, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उधर वाले को सॉल्व करके लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ दे रखा है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग का होगा 10a क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू 10, ये कितने डिग्री का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का, तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, क्या करेंगे इसको, 10a प्लस बी बराबर √3, तो 10a प्लस बी बराबर 10 60, √3 का मान होता है 60 10 में। अब हो जाए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए दिया 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा। ठीक, देखिए तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी सेम लगाएंगे, 10
ए माइनस बी इक्वल टू, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग 10, ठीक। कणी में वो 1/कणी में 3, 10 में कितने डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। कितने का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है, ठीक। अब देखिए ये हम लोग का हो गया। अब इसको क्या लिख देंगे? ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे और ए और बी दोनों की वैल्यू क्या करेंगे? हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि कितनी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे? समीकरण लिखेंगे 1 माइनस 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, एक ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब घटा रहे हैं तो माइनस का सिंबल, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसे कैंसिल, 2b इक्वल टू 30 डिग्री, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे है। ए में से 1 में से 2 को घटाएंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिख लेंगे, फिर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस करेंगे इसको तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये हर 2b हो जाएगा, 2b बराबर 30 डिग्री, ठीक। घट जाएगा तो b बराबर 15 डिग्री। अब क्या करेंगे? b की वैल्यू क्या होगी? a में रखने पर, b की वैल्यू a में रखने पर, देखिए जब b की वैल्यू a में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हो जाएगा a प्लस 15 इक्वल टू 60, तो a बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 15, a बराबर 45। 45 में 15 जोड़ देंगे तो कितना रहेगा? 60 आएगा, ठीक। ये हम लोग का बना, ठीक। पहले इसको हल कर लेंगे, इतना आएगा, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। यहाँ पे कणी में 3 का मान रख लेंगे तो इतना इतना आएगा। तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर b की वैल्यू 15 डिग्री हम लोग को मिल जाएगी। अब b का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देने पर यहाँ पे हमने लिख दिया है कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस b का मान 15 डिग्री 60, तो a बराबर 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री, ठीक। तो हम लोग का एक b का मान 15 डिग्री, a का मान 45 डिग्री निकल गया। तो हम लोगों ने इस कंडीशन को फॉलो भी कर लिया। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री से छोटी आएगी, ठीक, और 0 डिग्री से बड़ी होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी बराबर कितना होगा? 60 डिग्री हम लोग का मिल जाएगा, ठीक। ये हम लोग का रहा आंसर, ठीक। अब देखिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर लिए। अब देखिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को सत्य और असत्य छापना है, ठीक। क्या छापना है? असत्य और असत्य, ट्रू फॉल्स को हम लोग को सॉल्व करना है। और उसको कैसे सॉल्व करना है? उसको प्रूफ देना है, ठीक। लगा के सॉल्व करना, ये नहीं कि बस ऐसे ही सॉल्व करते चले गए। उसको हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग अपनी कॉपी पे उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है हम लोग साइन a प्लस बी, दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। ये हम लोग का आंसर दे रखा है। हम लोग को दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। मतलब हम लोग का जो होता है साइन a प्लस बी की वैल्यू साइन a प्लस साइन b के वैल्यू के बराबर होती है ना। ये सत्य है कि असत्य है, ठीक। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे? साइन a की वैल्यू 30 डिग्री रख लेंगे, और सॉरी a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री, ऐसे करके रखेंगे। a बराबर 30 डिग्री और b बराबर क्या लिख लेंगे? 60 डिग्री। a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री रख लेंगे।
अब इसी बेस पे इन दोनों का वैल्यू रख के हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो साइन ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 60 बराबर साइन ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक, पहले इतना क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। इतना क्या करेंगे पहले हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो होता है 1/2 प्लस 60 डिग्री का वैल्यू करीब 3/2 और 90 में कितना होता है 1। तो आप लोग ऐसे ही करके देख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 1 प्लस √3/2। आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं आई। ठीक, इन दोनों की जो हम लोग का क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू के बराबर नहीं आई। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग का असत्य। ठीक, पहला हो जाएगा, तीसरा का पहला हम लोग का असत्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा दे रखा है। दूसरा क्या दिया है कि साइन जब थीटा की वैल्यू में वृद्धि होगी, मतलब तीसरा का दूसरा है दिया थीटा की वैल्यू में वृद्धि होगी मतलब 0 डिग्री से चलेगा। ठीक, 0, 30, 45, 60 और 90 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो साइन में थीटा की मान में वृद्धि होगी कि नहीं। जो दिया साइन में थीटा के मान में वृद्धि होगी कि नहीं। ठीक, अब देखिए हम लोग ऐसे लगा लेंगे। अगर साइन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, ठीक, साइन में थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो मान क्या आएगा 0। फिर लिखेंगे साइन 30 डिग्री रखेंगे, ठीक, तो क्या आएगा 1/2। फिर रखेंगे साइन में 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2। ठीक, अब साइन में 60 डिग्री रखेंगे, ठीक, साइन में 60 डिग्री रखेंगे तो होगा √3/2। अब क्या रखेंगे साइन में 90 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक, इससे हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 1/2 1/2 √3/2 1 आ गया। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जब साइन में थीटा के मान में जब वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन में भी मान की वृद्धि होगी, मतलब ये होगा सत्य। ठीक, अब देखिए सेम इसी बेस पे दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा दिया। अब पूछा है कि अगर कॉस थीटा में थीटा के मान में जब वृद्धि होगी तो कॉस थीटा में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो देखिए अब जस्ट इसका अपोजिट ही चलता है कॉस थीटा का। तो ठीक, यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, साइन कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2, साइन कॉस 45 का मान सेम रहता है, फिर कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और साइन में कॉस में 90 का डिग्री का मान होता है 0। ठीक, इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जब कॉस में, ठीक, कॉस में थीटा के मान में वृद्धि होती है, थीटा का मान जब कॉस में वृद्धि होती है तो थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती, वो घटता जाता है, क्रमशः क्या होगा घटता जाता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या थी कम होती जाती है। ठीक, अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन 0 डिग्री और बराबर कॉस। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन कि साइन और कॉस दोनों थीटा किस मान पे बराबर होते हैं। ठीक, क्या दिया है, दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें दे रखा है कि थीटा के सभी मानों पर, ठीक, जितने भी थीटा के मान होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने पहले ही देखा कि साइन
साइन जब बढ़ता है तो थीटा साइन बढ़ता है तो कॉस में थीटा की वैल्यू घटती है और साइन में थीटा की वैल्यू बढ़ती है। और कॉस में जब बढ़ने लगेगी तो साइन में क्या होगी, घटेगी। ठीक, तो ये गलत है क्योंकि साइन और कॉस, साइन थीटा में साइन में थीटा की वैल्यू और कॉस में थीटा की वैल्यू मात्र 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, उसके बाद बराबर कभी नहीं होते। इसमें यह सभी मानों पे थीटा की बराबर होगी तो नहीं होगी। ठीक, ये क्या हम लोग का असत्य है। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है कि a बराबर 0 रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 रखने पर कॉट ए परिभाषित है कि नहीं है। ठीक, ये दे रखा है कि परिभाषित है कॉट में 0 डिग्री का। तो कॉट में क्या होता है कि इसको लिखते हैं हम लोग कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होगी हम लोग की हो जाएगी 0/1। तो इसको क्या कहते हैं, इसका मान 0 आता है और यही अगर होता हम लोग का 1/0 तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, मतलब अपरिभाषित नहीं होगी। ठीक, अगर कॉट में ए का मान 0 डिग्री रखेंगे तो। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक, कि ताकि हम लोग को वीडियो के ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आप लोग के साथ मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए।